जय मां सरस्वती। नमस्कार दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको हड़जोड़ की पकौड़ी बड़ी बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ, जो वात रोग में बहुत लाभदायक है। वृद्धजनों के लिए तो ये रामबाण है। बड़ियाँ बनाने के पहले हम ऐसे नरम डंडियाँ लेते हैं हड़जोड़ की, और उसको फिर हम छील लेते हैं। छीलने के लिए भी सावधानी करना चाहिए, नहीं तो ये हाथ में काटता है। इसलिए आप हो सके तो हाथ में प्लास्टिक का दस्ताना लगा के इसको इस तरीके से छीलें। छीलने की विधि आसान विधि ये है कि आप ये डंडी के ऊपर से ऐसे छिलके को निकालेंगे, फिर पूरा छिलका इस तरीके से निकल जाएगा, जो कि हमने पहले से ही छील के रखा हुआ है। ये देखिए, हमने छील के रखा हुआ है। इस तरीके से हम इसको छील लेते हैं। नरम होने के कारण ये टूट जा रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर प्रचुर मात्रा में है, उपलब्ध रहता है इसमें। और इस दक्षिण भारत और श्रीलंका में इसकी सब्जी भी बनाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, और इसकी चटनी भी बनाई जाती है। चटनी बनाने के लिए भी इसको इसी तरीके से आप छिलका निकाल के साफ करके रख लें, और उसके लिए जीरा, लहसुन, मिर्चा थोड़ा चाहिए तो आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, और अदरक, नमक। और हम बड़ी बनाने के लिए उड़द की दाल साफ करके ले लेते हैं, फिर उसको हम पीस लेते हैं। इस तरीके से बना लेते हैं दरदरा थोड़ा। और इसकी मात्रा जो है आधा आधा भी हो सकती है, और 2-1 का भी हिसाब रहेगा। किसी को थोड़ा हल्का चाहिए तो ये 1 हिस्सा रहेगा, और उड़द की दाल 2 हिस्सा रहेगा। नहीं तो दोनों की मात्रा आधा आधा लेकर के पीस करके फिर उसकी हम बड़ी बनाते हैं। फिर आइए हम इसको पीस लेते हैं। और बड़ी बनाने के लिए देसी घी, और नहीं तो सफ़ेद तिल का तेल, सरसों का तेल और कोई भी तेल, ये सब चीज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वृद्धजनों के लिए ये रामबाण है। जिसको वात की शिकायत है, इसकी बड़ियाँ खिलाने से, पकौड़ी खिलाने से उसको बहुत आराम मिलता है। हम इसको पीस ले रहे हैं। अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। छीलने पे इस प्रकार से सब छिलके निकल जाएंगे, जिसको हम फेंक देते हैं। इसका हमको इस्तेमाल नहीं करना है। और चटनी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए कड़ी डंडी भी चलती है। इसकी परिपक्व डंडियाँ भी चलेंगी, जो तो थोड़ी कड़क हैं वो भी चलती हैं। लेकिन पकौड़ी बनाने के लिए एकदम नरम डंडियों का हम प्रयोग करते हैं।
अब इसमें हम देसी घी डालते हैं। घी गर्म हो रहा है। और इसमें साधारण नमक हमको नहीं मिलाना है, इसमें सेंधा नमक मिलाना है। सेंधा नमक का इस्तेमाल करने से इसके गुण की बढ़ोतरी हो जाती है। सेंधा नमक और ये साधारण नमक में बहुत फर्क है। सेंधा नमक हल्का होता है और ये नमक भारी होता है, इसलिए हमको ये रोज़ इस्तेमाल किए जाने वाले नमक को नहीं लेना है, हमको इसमें सेंधा नमक वापरना है। हाँ, तेल गरम हो गया है। कारा नहीं डाला। अब हम उसको मिक्स करके और दे तो प्लेट दे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको तलते हैं। और इसकी चटनी बनाने के लिए ये सब सामग्री और ये मिक्स करके इसको भी हम मिक्सर में पीस लेते हैं। और फिर इसको भी तिल के तेल या और किसी भी तेल में नहीं, तिल के तेल में या तो देसी घी में हम इसको पकाते हैं। इससे इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। ये सब चीज़ नहीं उपलब्ध होने पे आप मीठा तेल भी वापर सकते हैं। मित्रों, ये वात रोग में बहुत लाभदायक है। किसी की हड्डी टूट गई हो, फ्रैक्चर हो गया हो, उस समय भी इसको खाने से ये बहुत लाभ देता है। हड्डी जुड़ने में आसानी होती है, हड्डियां जल्दी जुड़ती हैं। इसका नाम ही है अस्थि संहार, अस्थियों को संभालना। अस्थि श्रृंखला, इसको अस्थि श्रृंखला भी बोलते हैं, हड़जोड़ बोलते हैं, अस्थि संहार के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, ये
कोई कोई 4 कोण का होता है, कोई कोई 3 कोण का भी होता है। इसका जिस तरीके से ये जुड़ा हुआ है और इस पे बीच बीच में पत्तियां भी लगती हैं। इसकी फलियां पकने के बाद लाल लाल दाने के जैसी होती हैं, गोल गोल छोटी छोटी। दक्षिण भारत में, श्रीलंका में इसकी सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। हम सभी को जड़ी बूटियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वनस्पतियों को जानना और उनका उपयोग करना, ये हमारे दिनचर्या में होना चाहिए। आज के प्रदूषण के समय खाने पीने की चीज़ें वो अक्सर केमिकल से पैदा की गई रहती हैं, लेकिन जड़ी बूटियों में केमिकल का मात्रा नहीं होता है। ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। हमने अपने बालकनी में बहुत सारा देखिए हाड़जोड़ लगाया हुआ है। जिसको आवश्यकता होती है वो यहाँ आता है। किसी के जानवर का कुछ भी बोन फ्रैक्चर हुआ, हड्डियाँ टूट गई, तो यहाँ से ही आके लेके जाते हैं। चर्म रोग में भी ये बहुत काम करता है। इसका पाउडर बना के केले के पेस्ट में मिला के लगाने से आराम मिल जाता है। कैसा भी चर्म रोग हो ठीक हो जाता है। ये कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। कैल्शियम प्राप्त करने के लिए इसके 2 बूंद रस को दूध में मिला के पीने से कैल्शियम की मात्रा का लेवल बनता है हमारे शरीर में। कैल्शियम की पूर्ति होती है। देखिए गौरैया भी इसी में आनंद लेती है। ये लोग दिन भर यही कलरव करते रहते हैं। इन लोग का भी खाने पीने का इंतजाम यहाँ बराबर रहता है। रोटी, चावल, भात। हाँ देखिए मित्रों, हमारी बढ़िया तैयार हो गई है। अभी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चटनी बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि इसको और ये सब सामग्री को ये कम करा, थोड़ा तेल कम करा। चटनी बनाने के लिए हम इसमें जीरा, साबुत मिर्च, लहसुन, थोड़ा अदरक, और ये हड़जोड़। स्वादानुसार नमक, अब इस तरीके से इसको हम थोड़ा भून के फिर इसको मिक्सचर में हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे और फिर एयर टाइट करके इसको रख देंगे। ये महीनों तक चलता है। इस तरीके से हमारी चटनी तैयार हो गई। सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है, खाने में भी स्वादिष्ट होती है।
अब हम देख लीजिए बढ़िया कितनी अच्छी तैयार हुई है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।